नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। खबर कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस ने कोविड प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सरकार से मांग की है। इसी संबंध में ये खबर है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और खबर है, कांग्रेस ने सोमवार को कोविड के कारण मरने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो अत्यधिक उत्पाद शुल्क वसूलती है वो जनता का पैसा है। अगर सरकार मृतक के परिवारों पर इसका 10% यानी 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकती तो इस पैसे का क्या उपयोग है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार कोविड-19 को अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह आपदा के रूप में शामिल करे और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा, ये मृतक के परिवारों के प्रति कृतज्ञता का हमारा ऋण है। ये अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का अपमान है जिन्होंने सबसे आगे लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। एक सरकार जो मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए नहीं दे सकती, उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने मृतकों का अपमान किया है और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर किया है। इस विफल सरकार को शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गौरव वल्लभ ने कहा कि अब तक 4 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2020 में भारत का मध्यम वर्ग 3.2 करोड़ तक सिमट गया और 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि CMIE के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान करीब 97% भारतीय गरीब हो गए। ये स्पष्ट है कि जीवन और आजीविका दोनों को बुरी तरह से नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि भाजपा सरकार ने इस लड़ाई में लोगों को अकेला छोड़ दिया है और इनकी कोई परवाह नहीं है। गौरव वल्लभ ने कहा, कोविड-19 आपदा के सभी पहलुओं को छू चुका है। हालांकि सरकार ये साबित करने में लगी है कि ये कोई आपदा नहीं है। गौरव वल्लभ ने कहा, मार्च 2020 में गृह मंत्रालय ने कोविड को अधिसूचित आपदा के रूप में मानने का फैसला किया। हालांकि जब मुआवजे की मांग सार्वजनिक रूप से की गई तो मोदी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये कहकर यू टर्न ले लिया कि इसे आपदा नहीं कहा जा सकता और ये एक महामारी है। मालूम हो कि कोरोना के दौर में होने वाली मौतों का आंकड़ा केंद्र और राज्य सरकारों ने बहुत छुपाया है। इसके अलावा इलाज से लाखों लोग आर्थिक रूप से तबाह हो गए। विभिन्न स्रोतों के आधार पर अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने निष्कर्ष निकाला है कि इस साल करीब 40 लाख से अधिक लोग मरे हैं, लेकिन सरकारें ठीक जानकारी देने से बच रही हैं। अनेक सर्वे एजेंसियों के मुताबिक चालू कोरोना साल में कई करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। करीब 95% लोगों की आमदनी घटी है। इस बीच महंगाई लगातार बढ़ी है। जनता 2 तरफा मार झेल रही है। एक तो आमदनी कम, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकारें आर्थिक रूप से परेशान जनता को राहत नहीं दे रही। मोदी सरकार ने 5 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा करके ये ढोल पीटा कि उसकी चिंता है कि कोई भूखा ना सोए। आखिर केवल 5 किलो राशन से किसका परिवार पल सकता है। 5 किलो राशन एक व्यक्ति के लिए भी अधिकतम 2 सप्ताह के लिए ही हो सकता है। फिर राशन ही से काम नहीं चलने वाला। राशन से भी अधिक पैसा रोजाना दूसरी जरूरतों के लिए चाहिए होता है। केंद्र सरकार से लेकर अधिकतर राज्य सरकारों तक जनता की सहायता के लिए पैसा खर्च करने के बजाय अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रचार पर ज़्यादा खर्च कर रही हैं। मुफ्त वैक्सीन का बहुत ढोल पीटा जा रहा है, जबकि ये सब जनता का पैसा है। डीजल पेट्रोल पर 2 गुना टैक्स वसूला जा रहा है। रसोई गैस बेहद महंगी दी जा रही है। सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से लाखों करोड़ रुपए की कमाई होती है। आखिर ये सब पैसा जनता का होता है।
और प्रधानमंत्री देश भर में होर्डिंग लगवा रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी मुफ्त वैक्सीन के लिए। सरकार कोर्ट में तर्क देती है कि आर्थिक हालात खराब हैं और ऐसे में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों की आर्थिक मदद नहीं की जा सकती। पिछले करीब 1.5 साल से सरकार ने अपनी सुख सुविधा पर 40-50 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसमें 2 अलग अत्यंत महंगे विमान अमेरिका से खरीदे गए हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई नई संसद और प्रधानमंत्री आवास इत्यादि शामिल हैं। इस बीच सरकार अपनी छवि सुधारने को अरबों रुपए प्रचार पर खर्च कर चुकी है। पिछले साल कोरोना से निपटने के लिए जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, उसमें हजारों करोड़ रुपया दान आया। उसका कहाँ कितना सदुपयोग हो पाया, आज तक स्पष्ट नहीं है। सरकार ने इस दौरान स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, न उसके लिए बजट बढ़ाया। इससे इस साल जब कोरोना का कहर बढ़ा तो सारे देश में त्राही त्राही मच गई। लाखों लोग अस्पताल में जगह न मिलने, ऑक्सीजन और दवा इत्यादि के अभाव में मर गए और सरकार चुनाव और दूसरे अपने लिए जरूरी कामों में लगी रही। तो ये हालत है सरकार की। पैसा जो है इधर उधर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, राजनीतिक जुगाड़बाजियों में, पूरे सिस्टम पे कब्जा करने में, अपनी सुख सुविधाओं में। लेकिन जनता जो है एक तरफ तो बीमारी से परेशान है, दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी है, सरकार नौकरियां नहीं दे रही, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ना के बराबर हैं। लोगों को जो है तमाम तरह की पाबंदियां लगा करके अपने कामों से रोक दिया गया है। तो ऐसे में अब ये है कि भाई सरकार को इतनी काफ़ी जो है कमाई होती है, कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए था प्रभावित लोगों को, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। और आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।